بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وقعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم اس سے نزدیک ہیں برکتی رقص سے زیادہ. جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دانے بیٹھا اور بائیں بیٹھا نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا. اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق. اور تحقیق یہ وہ ہے جس سے تو ڈرتا رہتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور پھونکا گیا سور یہی ہے دن ڈرانے کا اور آیا ہے ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا اور ایک آواز بتلانے والا. تو وجز رہا اس دن سے بخبر رہا اس دن سے. اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اور بڑا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہی ہے جو میرے پاس حاضر. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو مطاع لخیر معتد مریب. ناشکر مخالف کو نیکی سے روکنے والا حد سے بھرنے والا شبہ ڈالنے والا. للذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیہ فی العذاب الشدید. جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجا سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قال قرینوها ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقال قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ومن أنا بظلام للعبيد. بولا
बोला शैतान इसका साथी, ए हमारे रब, मैंने इसको शरारत में नहीं डाला, पर था राह को बुला दो, भला दूर पड़ा हुआ। फरमाया झगड़ा न करो मेरे पास, और पहले ही डरा चुका था तुमको अजाब से। बदती नहीं बात मेरी पास, और मैं जुल्म नहीं करता बदों पर। खुलासा और तफसीर। ऊपर क़यामत में मुर्दों के जिंदा होने का इम्कान साबित हो चुका है। अगर इसके वकूफ़ का बयान है और वकूफ़ में मखूफ़ है इल्म में कामिल और कुदरत कामिल पर, इसलिए अवल इसको बतलाते हैं कि और हमने इंसान को पैदा किया है जो आला दर्जे की दलील है कुदरत पर, और इसके जी में जो ख्यालात आते हैं हम इन तक को भी जानते हैं। तो जो अफ़आल इनके साथ पाँव और ज़बान से सादिर हो उनको जानना तो बदरज्जा उला है, और बल्कि हमको इसके अहवाल का ऐसा इल्म है कि इसको खुद भी अपने अहवाल का ऐसा इल्म नहीं, बस वह अतबार इल्म के हम इंसान के इस कदर करीब है कि इसकी रफ़े गर्दन से भी ज़्यादा, जिसके कता होने से इंसान मर जाता है। चुनांकि इंसान की आम आदत में जानवर की रूह निकालने के लिए गर्दन काटने ही का तरीका राइज है, इसलिए ये तवील इख्तियार की गई और गर्दन की रगें और दरीद और शयान दोनों पर मुतहम्मिल हैं, मगर शयान मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इनमें रूह गालिब और खून मगलूब रहता है, और वरीद में बिलअक्स, और यहाँ जिसको रूह में ज़्यादा दखल हो इसका मुराद लेना मुनासिब है। सूरह हक़ में लफ्ज़ तीन ज़माइनी रग दिल से तबीर करना इसका मुईद है, क्योंकि जो रगें दिल से निकलती हैं वो शरआइन हैं, और रगों कुरान में लफ्ज़ दरीद है, मगर मानी लोग इसके आम है जिसमें दिल से निकलने वाली रगें शरआइन भी दाखिल हैं, और जिगर से निकलने वाली रगें दरीद भी। बस मतलब ये हुआ कि हम बाएतबार इल्म के इसकी रूह और नफ्स से भी नज़दीक हैं, यानी जैसे इल्म इंसान को अपने अहवाल का है, हमको इसका इल्म खुद इससे भी ज़्यादा है। चुनांचे इंसान को अपनी बहुत सी हालतों का तो इल्म ही नहीं होता, और जिनका इल्म होता है इनमें भी बाज़ औक़ात नसियान या इनसे ज़ख़ून हो जाता है, और हक़ ताला में इन एतमाल की गुंजाइश ही नहीं। और वही है कि जो इल्म हर हालत में हो इसका ताल्लुक़ ये नस्बत इसके एक हालत में ज़्यादा होगा। वह इल्म लाही का जमी अहवाल इंसानियों के साथ मुतल्लिक़ होना भी साबित हो गया। आगे इसके मज़ीद तक़ीद के लिए यह बयान फरमाया है कि इंसान के अमाल और अहवाल सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ताला के इल्म में भी महफूज हो, बल्कि ज़ाहिरी हुज्जत तमाम करने के लिए वो अमाल फरिश्तों के जरिए लिखवा कर भी महफूज किए गए। इरशाद है जब दो अखज़ करने वाले फरिश्ते इंसान के अमाल को जब वो इससे सादिर होते हैं अखज़ करते रहते हैं, जो कि दाहिनी और बाईं तरफ बैठे रहते हैं और बराबर अमल को लिखते रहते हैं, यहाँ तक कि सब अमाल में खफीफ इंसान की गुफ्तगू और कलाम है, मगर इसकी ये कैफियत कि वो कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालने पाता, मगर इसके पास ही एक ताक लगाने वाले त्याग मौजूद होता है। अगर वो नेकी का कलाम हो तो गाने वाला इसको ज़बत और तहरीर में लाता है, अगर बदी का कलाम हो तो बाई वाला, और जब ज़बान से निकलने वाला एक लफ्ज़ कलमा मकतूब ही तो दूसरे अमाल क्यों ना होंगे। चूँकि आखिरत की ज़िंदगी और अमाल की जज़ा और सज़ा सबका मुकदमा मौत है, इसलिए इंसान को मतनबा करने के लिए आगे इसका जिक्र है, क्योंकि क़यामत से इनकार दर हकीकत मौत से गफलत ही का नतीजा होता है।
होशियार हो गए तो होशियार हो गया, मौत की सख्ती हकीकतन करीब आ पहुंची, यानी हर शख्स की मौत करीब ही है। चुनाचा जाहिर है ये मौत वो चीज है जिससे तो बुझता और भागता था। मौत से भागना तभी तौर पर चार नेक और बद में यकसा है, और काफिर माजिर का मौत से भागना तो वजह है खुबे दुनिया के और भी ज्यादा वाजह है। किसी खास बंदा पर अल्लाह से मिलने के शौक का गलबा हो कर मौत का लजीज और मतलूब हो जाना इसके मुनासिब नहीं, क्यों ना कि वो आम आदत इंसान से माफूक हालत है। और इसका मुकदमा यानी मौत जिक्र के बाद अब वकूअ क़यामत का बयान है, जो मकसूद था, यानी क़यामत के दिन दोबारा सूर फूंका जाएगा जिससे सब जिंदा हो जाएंगे। यही दिन होगा वईद का, जिससे लोगों को डराया जाता था, और आगे क़यामत के हौलनाक वाक़यात और हालात का बयान है। हर शख्स इस तरह मैदान क़यामत में आवेगा कि इसके साथ दो फरिश्ते होंगे, जिनमें एक तो मेज़बानी क़यामत की तरफ इसका अपना हमला लावेगा और एक इसके अमाल का गवाह होगा। हदीस मरफू में है कि ये साइक और शहीद ही दो फरिश्ते हैं। साइक और शहीद ये दो फरिश्ते हैं जो जिंदगी में इंसान के दाएं और बाएं इसके अमाल को लिखते थे। रवा फिर देर, और अगर ये हदीस मुवाफिक शराइत और मुहद्दिसीन के कभी ना हो तो इस्तेमाल है कि दो फरिश्ते और हो, जैसा कि बाज दायर हुए हैं। वो इस सूरत में भी वजह मुवाफिकियत हदीस के राज इस्तेमाल अव्वल ही होगा। जब वो मैदान क़यामत में हाजिर होंगे तो इनमें जो काफिर होंगे इससे खिताब होगा कि तो इस दिन से बेखबर था, यानी इसका कायल न था। सो अब हमने तुझ पर तेरा पर्दा गफलत और इनकार का हटा दिया और क़यामत का मुआयना करा दिया। तो आज तो तेरी निगाह बड़ी तेज है, कोई अमर मानिया अदराक नहीं। काश तो दुनिया में भी इसका मानिया गफलत को रफा कर देता तो तेरे दिन भले होते। और इसके बाद फरिश्ता कातिब अमाल जो इसके साथ रहता था, और अब ये कोई पर शाइक या शहीद बनकर आया है। नमाज माला हाजिर करके अर्ज करेगा कि वो रोज नामचा है जो मेरे पास तैयार है। इस रोज नामचा के मुआफिक काफिरों के बारे में दूसरे फरिश्तों को वो शाइक और शहीद और मज़कूर हों या और फरिश्ते हों, हुक्म होगा हर ऐसे शख्स को जहन्नम में डाल दो जो कुफर करने वाला हो और हक से जिद रखता हो और नेक काम से रोकता हो और हद बदियत से बाहर हो जाने वाला और दीन में शुबा पैदा करने वाला, और जिसने खुदा के साथ दूसरा मबूद तजवीज़ किया हो, सो ऐसे शख्स को सख्त अज़ाब में डाल दो। जब कुफ़ार को मालूम होगा कि अब खसारा अबदी में पड़ने वाले हैं, इस वक्त अपने बचाव के वास्ते गुमराह करने वालों के ज़िम्मा इल्ज़ाम रखेंगे कि हमारा कसूर नहीं है, हमें तो दूसरों ने गुमराह किया है। और चुनांचे इनको गुमराह करने वालों में शयातीन भी दाखिल है, इसलिए फरमाया वो शयातीन जो इसके साथ रहता था कहेगा कि परवरदिगार मैंने इसको जबरन गुमराह नहीं किया था, जैसा से इसके इल्ज़ाम रखने से मफ़हूम होता है। इसके अपने इख्तियार को बिल्कुल दखल ना हो, लेकिन बात यह है कि ये खुद ही दर्द दराज की गुनाही में बाख्तियार खुद था। गो अगवा मैंने भी किया जिसमें कोई जबर ना था, इसलिए इसकी गुमराही का असर मुझ पर ना होना चाहिए। अशाद अबक्र मेरे सामने झगड़े की बातें मत करो कि ये बेसूद है, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास वही भेज चुका था कि जो कुफर करेगा अज खुद या किसी की गवाह से, और जो कुफर का हुक्म करेगा
वह अपनी मर्जी से या किसी की इजाजत से सबको जहन्नम की सजा का आला तफावत और मरातिब दूंगा, तो मेरे यहाँ वो बात वही मज़कूर की नहीं बदली जाएगी, बल्कि तुम सब दोज़ख में झोंके जाओगे। और मैं इस तजवीज़ में बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ, बल्कि बंदों ने खुद ऐसे नाशाइस्ता काम किए जिसकी सजा आज भुगत रहे हैं। मार्फा मूसा साहब का आयात में मुनकरीन हशर और नशर और मुर्दों के जिंदा होने का वईद अकल व क्यास कहने वालों को के शुबहात का ज़ाला इस तरह क्या था कि तुमने हक़ ताला के इल्म को अपने इल्म व बसीरत पर क्यास कर रखा है, इसलिए वह इश्काल है कि मुर्दे के अज्जा मिट्टी होकर दुनिया में बिखरने के बाद इनको किस तरह जमा किया जा सकता है, मगर हक़ ताला ने बतलाया कि कायनात का ज़रा ज़रा हमारे इल्म में है। हमारे लिए इन सब को जब वो चाहे जमा कर दिया गया। मुश्किल है आयात मज़कूरा में भी इल्म इलाही की वसअत और हमगिरी का बयान है कि इंसान के ज़ाहिर मुंतशिरा का इल्म होने से भी ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि हम हर इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात को भी हर वक्त हर हाल में जानते हैं, और इसकी वजह दूसरी आयत में बयान फरमाई कि हम इंसान से इतने करीब है कि इसकी रख है गर्दन जिस पर इसकी ज़िंदगी का इमदाद है वो भी इतनी करीब नहीं, इसलिए हम इनके हालात को खुद इससे भी ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह ताला इंसान से इसकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। इसकी तहकीक नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का जमहूर मुफस्सिरीन ने यही मतलब इकरार किया है कि क़र्ब से मुराद क़र्ब इल्मी, क़ुर्ब से मुराद क़ुर्ब इल्मी और इल्मी और अहता इल्मी से क़र्ब मुसाफत मुराद नहीं। लफ्ज़ वरीद अरबी ज़बान में हर जानदार की वो रगें हैं जिनसे खून का सलाम तमाम बदन में होता है। तभी इस्लाह में ये दो किस्म की रगें हैं, एक वो जो जिगर से निकलती हैं और खालिस खून सारे बदन इंसानी में पहुँच जाती है। तभी इस्लाम में सिर्फ यही रगों को वरीद और जमा को औरीदा कहा जाता है। दूसरी किस्म वो रगें हैं जो हिमान की कलक से निकलती है और खून की वो लतीफ़ बाम जिसको तभी इस्लाम में रूह कहा जाता है, वो इस तरह तमाम बदन इंसानी में फैलाती है और पहुँचाती है। इनको शरियान और शराइन कहा जाता है। पहली किस्म की रगें मोटी और दूसरी बारीक होती है। आयत मज़कूरा में ये ज़रूरी नहीं कि वरीद का लफ्ज़ तभी इस्लाम के मुताबिक इसके रग के लिए लिया जाए जो जिगर से निकलती हैं, बल्कि कल्ब से निकलने वाली रग को भी नेमत के एतबार से वरीद कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी एक किस्म का खून है ये दौरान करता है। और इस जगह चुना का मकसूद है आयत का इंसान के कल्बी ख्यालात और आवाज़ से मुतल्लिक ला होना, इसलिए वो ज़्यादा अनसब और बहरहाल हुआ वरीद और वसला कि वह जिगर से निकलने वाली रग के मायनी हो या कल्ब से निकलने वाली शरियान के मायनी है। बहर दो सूरत जानदान की ज़िंदगी इस पर मकूफ है। यह रगें काट दी जाएँ तो जानदान की रूह निकल जाती है। तो खुलासा ये हुआ कि जिस चीज़ पर इंसान की ज़िंदगी मकूफ है वो हम इससे भी ज़्यादा और इसके करीब है, इसकी हर चीज़ का इल्म रखते हैं। और सूफिया इकराम के नज़दीक कल्ब से मुराद जगह सर्फ कल्ब इल्मी और हाज़ा इल्मी नहीं बल्कि एक ख़ास किस्म का इत्तिसाल है जिसकी हकीकत और कैफियत किसी को मालूम नहीं हो सकती, मगर यह कल्ब इत्तिसाल बिना कैफ मौजूद ज़रूर है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात और हदीस मुसय्यमा में इस पर शाहिद है। हक़ ताला का शाहिद है वस्जुद यानी सजदा करो हमारे करीब हो जाओ। और हिजरत के वाक़या में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस तरह से फरमाया यानी अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया
या रब्बी यानी मेरा रब मेरे साथ। और हदीस में है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जबकि वो सजदा में हो। इसी तरह हदीस में है कि हक़ ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरे साथ नफल इबादत के साथ तक़र्रुब हासिल करता रहता है। ये कर्ब व तक़रीब जो इबादत के ज़रिए हासिल किया जाता है और इंसान के अपने कसब व अमल का नतीजा होता है, ये सिर्फ मोमिन के मखसूस है। और ऐसे मोमिन औलिया अल्लाह कहलाते हैं जो जिनको हक़ ताला के साथ तक़र्रुब हासिल हो। ये इत्तिसाल और कर्ब, इस कर्ब के अलावा जो हक़ ताला को हर इंसान मोमिन और काफिर की जान के साथ यकसा है। ग़र्ज़ मज़कूर आयात और आयात पर शायद इंसान को अपने खालिक व मालिक के साथ एक खास इत्तिसाल हासिल है। वह इसकी करीब हकीकत और कैफियत ना कर। मौलाना रूमी ने इसको फरमाया इत्तिसाल बेमिसाल के बेक़ियास हस्त रब नास रवाओ नास। ये करीब इत्तिसाल आँख से नहीं देखा जा सकता बल्कि फरासत और ईमानी से मालूम किया जा सकता। मेरे चैनल फ़ज़ाइल और इस्तिग़फ़ार को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम।